मान के चलो मेरे हाथ में ये चाय का कुल्हड़ है और ये चाय का कुल्हड़ हम गाड़ी चलाते समय, जैसे हम फ़ोन में बिजी हैं, आपसे बात कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, या मान के चलो किसी भी तरीके से मेरा ध्यान कहीं बटा हुआ है और मैंने इसे चाय पी करके अचानक ऐसे फेंक दिया, और जैसे ही मैंने इस तरीके से फेंका वैसे ही बगल से एक कार निकल रही थी, उसके शीशे में लग गया और जिसके कारण उसका शीशा चटक गया। अब आप मुझे बताओ, क्या ये अपराध है? यह किस तरीके का अपराध है और इसका दंड क्या है? और ऐसी स्थिति में उसका क्या कर्तव्य है और हमारा क्या कर्तव्य है? मान के चलो वो बगल से निकल रहा था, उसकी गाड़ी का शीशा चटक गया। अब ऐसी स्थिति में वो हमसे सिर्फ उस शीशे की भरपाई के लिए कह सकता है, लेकिन ये कोई दंड नहीं है। जब दंड नहीं तो ये किस प्रकार का गलत कृत्य है? ये है लापरवाही, जिसे लॉ ऑफ टॉर्ट यानी कि अपकृत्य कहा जाता है। ये अपराध नहीं है, ये अपकृत्य है, और अपकृत्य में सामने वाले का जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान किया जाता है। अब ऐसे यूं समझ लो, मैंने तो ये फेंका, उसका शीशा चटक गया। अब वो चाहे तो गाड़ी रोक करके अपने शीशे के पैसे हमसे मांग सकता है कि देख भाई मेरा नुकसान हुआ, पेमेंट कर दे। अब ध्यान से समझना, मैंने जो किया वो अपकृत्य था, क्योंकि करते समय मुझे ये नहीं पता था कि इसका परिणाम क्या हो जाएगा। अज्ञानता बस उसको फेंक दिया, क्योंकि उससे जो घटना होगी उसका तो ज्ञान था नहीं, तभी तो ऐसा किया। कोई जानबूझ करके तो किया नहीं, जानबूझ के कोई करे तो अपराध हो जाए। ऐसी स्थिति में यदि मान के चलो कि उसने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और आ करके वो बदतमीजी करने लगा और आते आते थप्पड़ पेलने लगा कि उन्हें ऐसा किया क्यों, तो ये अपराध है। ध्यान से समझना, जो लोग नहीं समझ पाते वो उल्टे फंस जाते हैं। जिससे गलती हुई वो अपकृत्य था, वो केवल उसका नुकसान भरेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और जो वो आकर के हाथ उठा दिया, ये अपराध है भाई। अब वो अपना हर जाने से भी हाथ धो बैठेगा और हो सकता है उसके खिलाफ खुद कार्रवाई हो जाए। अब इस बात को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ऐसे समझ लो कि गांव का कोई ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर है, गरीब आदमी बेचारा 5,000 7,000 या 10,000 रुपये में जॉब कर रहा है। ट्रैक्टर लेकर के जा रहा है और उसने कोई चीज ऐसे खा करके या कोई चीज ऐसे फेंकी, उसको पता नहीं था कि क्या हो सकता है, लेकिन बगल से BMW कार आ रही थी और उसके शीशे में लग गया। अब BMW का शीशा ही लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का है, जैसे मान के चलो, ज्यादा ही महंगी गाड़ी है तो 1-1.5 लाख रुपए का जैसे उसका शीशा है। अब शीशा चटक गया, अब क्या उससे ट्रैक्टर वाले से वो उसको नुकसान ही मांग सकता है? तो पहले तो ये समझो कि अपकृत्य अपराध नहीं है, भूल था, बस हो गया, गलती हो गई। इसके लिए वो उससे दंड तो ले सकता है शीशे का, लेकिन जब उसकी आमदनी ही उतनी नहीं है तो वो इतना पैसा कैसे दे? तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आते हैं, उसके बाद में DPSP आता है, उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में लगभग 11 से 12 ड्यूटी हर नागरिक की हैं। भैया देखो, गरीब के ऊपर दया दिखाओ, जानवरों के ऊपर दया दिखाओ, पेड़ पौधों के ऊपर दया दिखाओ, और वातावरण सुरक्षित रहे इसलिए पेड़ पौधों की जितनी रक्षा कर सको करो, तिरंगे का सम्मान करो, राष्ट्रगान का सम्मान करो। ऐसे लगभग 11 से 12 अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, मौलिक कर्तव्य जिनको बोलते हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि उस ट्रैक्टर वाले से कोई गलती हो गया है और उसने जानबूझ करके किया नहीं है, तो उसका दायित्व बनता है कि या तो उसको माफ कर दे या फिर अपनी गाड़ी वो इंश्योरेंस पे बनवा ले, और इंश्योरेंस का जो फाइल चार्ज लगेगा 1,000 रुपए, 500 रुपए, 1,500 रुपए, वो उस ट्रैक्टर वाले से वसूल कर ले। या मान के चलो ऐसी स्थिति में वो नहीं मानता है और ट्रैक्टर वाला बाद न्यायालय में लेकर के आता है, तो यही कहा जाएगा कि उसने जानबूझ करके तो कोई अपराध किया नहीं है। ये एक्सीडेंटल मामला है, क्योंकि ये अपकृत्य है, और एक्सीडेंटल मामला अपराध संज्ञा में नहीं जाते, ये MCT में चले जाते हैं, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं MACT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। हर डिस्ट्रिक्ट में इसके न्यायालय अलग अलग होते हैं, तो वही इसका फैसला करते हैं और इंसान की परिस्थिति को देख करके उसके नुकसानी दे जो सामने वाले को हुआ उसकी वो भरपाई करवा देते हैं। यदि वो भी भरपाई करने के लायक नहीं है तो न्यायालय भी कहता है कि देखो आप सक्षम व्यक्ति हो, आप इस पर दया दिखाओ। यदि आप ये कहो कि इससे हम पूरा प्रतिकर वसूल कर लेंगे, प्रतिकर मतलब हर्जाना, पूरा ही हर्जाना वसूल कर लेंगे जो तुम्हारा हुआ है, तो भैया बीच में न्यायालय है, और हो सकता है न्यायालय ये कह दे कि देखो ऐसा है, हम उसको दंड लगा दे रहे हैं, वो 2,000 रुपये तुम पे कर देगा, इससे ज्यादा वो नहीं करेगा। या जो भी है वो न्यायालय के अपने विवेक के ऊपर है, वो जो सुना दें वही फैसला होगा, लेकिन फैसला लगभग इसी तरीके से होता है, क्योंकि अपराध और अपकृत्य में बहुत बड़ा अंतर है। अपकृत्य वो है जो गलती से कोई गलती हो गया, मतलब भूल बस कोई गलती हो गई, अज्ञानता बस कोई गलती हो गई और ध्यान नहीं दे पाए, चूक हो गई जिसके, या फिर मान के चलो कोई लापरवाही हो गया। लेकिन अपराध वो है जो हम सोच समझ करके कोई घटना को अंजाम देते हैं। तो अपकृत्य और अपराध के बीच के अंतर को समझिए और अपने अधिकारों को समझिए। जय हिंद, जय भारत।